नहीं, जब तक रेट नहीं, जब तक 40 का रेट नहीं, जब तक रेट नहीं, जब तक 40 का रेट नहीं, जब तक रेट नहीं, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। गौला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद, गौला खनन संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आंदोलनकारी भाई लोग हैं, इनके साथ हैं और सरकार द्वारा रॉयल्टी कम करने के बाद भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। जो परिवहन आरटीओ से संबंधित है वो मामला वैसे ही बना पड़ा है। जो है परिवहन विभाग इनके ऊपर एक जबरिया टैक्स थोप रहा है। अभी इनकी गाड़ियां वहां से रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन परिवहन विभाग ने ज़बरदस्ती उसको रिलीज़ किया है और जिसकी फिटनेस टूटी है उस पे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन पे टैक्स जो है लगाया जा रहा है, जो कि निहायत ही जो है इनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रधान जी जोशी जी हैं, उनसे जानना चाहते हैं। वो लंबे समय से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। जो जी क्या समस्या है? सरकार ने रॉयल्टी तो कम कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस वजह से अभी आप रुके हुए हैं? किस वजह से आप आंदोलन को अभी चलाए हुए हैं? देखिए ऐसा है, अगर सरकार इस रॉयल्टी को 3 महीने पहले एक राज्य एक रॉयल्टी कर देती तो शायद आज हमें परिवहन के लिए भी डिमांड नहीं करनी पड़ती, क्योंकि गौला जो है अक्टूबर में खुलती है, अक्टूबर में हम गाड़ी रिलीज़ कराते हैं। तो इस बार जो है हमारी गाड़ियां जब अक्टूबर में निकलनी थी, तो जब रॉयल्टी बहुत ज़्यादा थी, क्रेशर वालों ने माल लेना बंद कर दिया, तो हम गाड़ी निकालने में असमर्थ थे। तो आज जो है आरटीओ विभाग ने जो गाड़ियां पहले जो हमारी सिलेंडर गाड़ियां रेड सिग्नल में थी, उनको आज इन्होंने अक्टूबर से ग्रीन सिग्नल में कर दी है। और इसका मतलब कि वो हमसे टैक्स लिया जाएगा। जब हम निकालेंगे 3 महीने का टैक्स वो देंगे, 3 महीने का इधर देंगे, और उसमें फिर पेनाल्टी भी दे रहे हैं। और उस बीच जो हमारी फिटनेस टूटी है उसमें 50 रुपये पर डे की पेनाल्टी हम पर लग गई। अरे भाई, जब हमारा काम ही नहीं है, जब हमारे पास रोजगार ही नहीं है, हम गाड़ी निकालने में असमर्थ हैं, तो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्यों टैक्स थोपा जा रहा है? क्यों जो है हमारे जो सिलेंडर गाड़ियां हैं, हमने सिलेंडर करके हमने रिलीज के लिए एक आवेदन नहीं किया, तो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ये कई डिमांड है हमारे ट्रैक्टर ट्राली का है, वही हाल ट्रैक्टर ट्राली में कर रखा है। जहाँ पर ईमानदारी का गेम हो रहा है, नदी के अंदर ट्रैक्टर जा रहे माल लेने, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली में 2 टैक्स हो रहे हैं। जहाँ पट्टे में अवैध खनन चल रहा है, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली में 2-2 टैक्स है ही नहीं। गन्ने की गाड़ियाँ देखिए, गन्ना भर भर के जा रहा है, उसके नंबर ही नहीं है। ट्रैक्टर अलग है, ट्राली का नंबर अलग है, ट्रैक्टर का अलग है, और न टैक्स है न फीडनेस है। और गोले में जो आ रही है उनको 2-2 जो ईमानदारी का काम कर रही है। तो ये कई जो है सरकार की और जो है जो योजनाएं हैं, इनको हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करनी चाहिए। हम भी चाह रहे हैं काम करें, क्योंकि हमारी भी गाड़ियां खड़ी है, हमारा कारोबार पूरा प्रभावित हो गया है। कीस्टोन क्रेशर रेट देने को राजी नहीं है। अभी हमारी रेट की लड़ाई है 40 रुपये की रेट की, क्योंकि पिछले बार इन्होंने डीएम साहब के सामने हमें जो है 32 का रेट कहा और लास्ट में 28 दिया। तो ये कई डिमांडें हैं, इसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमारे भाई साहब हैं, जो नफीस भाई साहब। नफीस भाई, ये मामला आप लंबे समय से देख रहे हैं। सरकार थोड़ा सा चेती, लेकिन फिर भी सोई हुई है। जो असली मामला आपका जो अब परिवहन वाला आ रहा है, आरटीओ वाला आ रहा है, तो इस मामले को सरकार अभी समझी नहीं है या वो करना नहीं चाहती? क्या आप समझते हैं? सरकार को सब मालूम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 साल का टैक्स जमा होता गाड़ियों का, और यहाँ पर हर 3 महीने में क्वार्टर जमा करा जाता। हम तो ये कहते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 8600 रुपये साल का टैक्स जमा होता, उसमें अब हमारी वाहन स्वामी की मर्जी है कि हम सिलेंडर करें या ना करें, क्योंकि सारे ही कागज़ ख़त्म हो रहे हैं। सिर्फ एक गाड़ी मालिक को सिर्फ टैक्स बचता है, बाकी फिटनेस ख़त्म हो रही है, परमिट ख़त्म हो रहा है, बच क्या रहा है, इंश्योरेंस भी ख़त्म हो रहा है। तो सरकार हमारे साथ जो जास्ती कर रही है, जानबूझ के हमारे साथ जास्ती हो रही है, क्योंकि हमारे किसान भाई जुड़े हैं। जिस तरीके से 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को सब कुछ देखे हुए, आज इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर 42 दिन आज धरने पे बैठे हो गए हैं। गोला खनन संघर्ष समिति के हमारे जोशी जी हो गए, और नवीनदा हो गए, हमारे धामी जी हो गए, सभी कार्यकर्ता जीवनदा हमारे बड़े एक ठंड के माहौल में जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को ये सोचना चाहिए, इसमें संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि लोग बेरोज़गार हैं। लाखों लोगों का रोज़गार गोला नदी से जुड़ा है। ये हमारी गोला नदी धरती माँ है। और इसी तरीके से ये परिवहन विभाग, अरे भाई, हम जब गाड़ी निकाली नहीं है हमने, तो आप कैसे आपने रिलीज कर दी अपनी मर्जी से?
जब हम निकालेंगे तब रिलीज होनी चाहिए ना। पहले भी होता था ऐसा, क्योंकि पहले एक दफ़ा हमने गाड़ी सिलेंडर कर दी, जब हम रिलीज कराते थे तभी गाड़ियाँ रिलीज होती थी, उससे पहले रिलीज नहीं होती थी गाड़ियाँ। एक सवाल हम भाई साहब से पूछ लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, अगर ये माहौल ऐसे ही रहा था, आपने 3-4 महीने तो आपको यहाँ पर खड़े बैठे हुए हो गए, और अभी परिवहन का मुद्दा ये हल नहीं करते हैं, और इसके अलावा जो है ये सत्र जो है बहुत कम समय का रहेगा, 2-3 महीने का, तो आगे आपकी लड़ाई कैसे रहेगी? सबसे पहले तो ये जानिए, ये सत्र तो अब ख़त्म ही हो चुका है लगभग। अब इसमें अगर गोला नहीं भी चलती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहाँ डटे पड़े हैं और हमारी मांगें अभी अगर पूरी करती है सरकार तो हम जैसे तैसे गाड़ी को चलाएंगे। अगर सरकार हमारे अपोजिट अगर नहीं चलाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पूरे सीजन गोला बंद भी कर देंगे। और इसमें अगर हमें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा, हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। ये हमें सरकार को चेतावनी है, हम खुले दिल से उनको चेतावनी दे रहे हैं इस मंच के माध्यम से। विधायक जी गए थे और उसके अलावा कालाढूंग के विधायक जी ले गए, कुछ लोगों को ले गए, बात होती है लेकिन उसके बाद भी पूरी बात नहीं होती है, क्या कहना है? विधायक जी से तो हमारा क्या ये कहना है, विधायक जी के तो हम घर गए थे, उनने हमें ऐसे धुतकारा वहाँ से, और जैसे दूध में से मक्खी निकालता है आदमी वैसे उनने हमें झटकाया, हमें किनारे किया। अब हमारा उनके साथ कोई इस तरह का कोई ज़्यादा मतभेद भी नहीं है, लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन लग गई, कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक चुभन है कि हमारी इस दुखती नस में उनने हाथ रखना चाहिए था, और हमारी इस दुखती नस में उनने इतनी ज़ोर से हाथ दबाया कि हमें और ज़मीन में दबा दिया उनने। इसका मतलब उन्होंने अपना जो है, जो उनका एक कर्तव्य बनता था, नैतिक कर्तव्य, वो पूरा नहीं। उनने अपना कोई नैतिक कर्तव्य नहीं निभाया यहाँ पर। उनने क्या, किसी ने नहीं निभाया, कोई नेता ने नहीं निभाया नैतिक कर्तव्य यहाँ पर। ये थे हमारे यहाँ पर आंदोलनरत भाई। इन सब का कहना है कि अगर इसके बावजूद अगर